नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की डिटेल डिस्कशन के साथ डेली सुबह एक वीडियो अपलोड किया जाता है। जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। और अब बिहार एसएससी सिलेबस के सभी सब्जेक्ट का मास्टर वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, यानी एक वीडियो में एक सब्जेक्ट ख़त्म। तो इसलिए आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करें। और आपका बिहार एसएससी सिलेबस का जो है उसका मास्टर वीडियो हम लोग अभी तक 3 मास्टर वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 3 नहीं बल्कि 2 है ना, 2 मास्टर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हिस्ट्री का एक मास्टर वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास भी इसमें कवर किया गया। यानी एक ही वीडियो में ये सारा आपको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और एक मास्टर वीडियो कला एवं संस्कृति का भी अपलोड किया जा चुका है। सबका प्लेलिस्ट, मास्टर वीडियो का अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और डिटेल डिस्कशन वाला जो है वीडियो अपलोड किया जाता है उसका भी अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाकर देख लें, ठीक है। और आज हम लोग भारतीय सभ्यता एवं संविधान यानी कि हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का मास्टर वीडियो देखेंगे, ठीक है। और एक बार सिलेबस आप फिर देख लीजिए, है ना। देखिए, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं ना तो सिलेबस आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाता है, क्या क्या सिलेबस होता है। तो एक बार जीके जीएस का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर देख लीजिए, है ना। हिस्ट्री हो गया, विश्व का इतिहास हो गया, कला एवं संस्कृति, है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान यानी पॉलिटी, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल यानी ये ज्योग्राफी के अंतर्गत आ गया। और ये इकोनॉमिक्स हो गया। फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आविष्कार एवं आविष्कारक है। सबका एक एक वीडियो में एक एक सब्जेक्ट आपको समाप्त कर देंगे, ठीक है। सबका एक वीडियो में एक मास्टर, जैसे आप फिजिक्स का है तो फिजिक्स का एक मास्टर वीडियो लाएंगे जिसमें फिजिक्स पूरा जितना क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण जितना प्रश्न पूछा गया है 2005 से लेकर 2023 तक सभी प्रश्न उसमें शामिल रहेगा एक ही वीडियो में, ठीक है। तो इसलिए सबका मास्टर वीडियो हम अपलोड करेंगे एक एक करके। और फिर आगे है, देखिए आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पुरस्कार एवं सम्मान, पुस्तक एवं लेखक, महत्वपूर्ण दशक, वर्ष एवं दिवस। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय और बड़े बड़े संगठन जो है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन, वो हो गया। फिर खेलकूद, राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विविध और बिहार का सामान्य ज्ञान। तो सबका मास्टर वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और आप है ना वीडियो पॉज करके आप कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप एग्ज़ाम देते हैं ना उसी का एक टेस्ट समझिए ये होगा। और आप किसी भी एग्ज़ाम की आजकल परीक्षा अगर देते हैं तो उसमें 80% अगर मार्क्स आप लाते हैं, ठीक है, यानी कि 80% यानी 100 क्वेश्चन है, अगर 100 में अगर आप 80 सही कर देते हैं तो आपका मेरिट में नाम आ जाता है, ठीक है। आप सफल हो जाते हैं और आपको नौकरी लग जाती है, ठीक है। तो इसमें इस वीडियो में 234 प्रश्न है, ठीक है। अब 234 प्रश्न का जब 80% निकालेंगे आप तो आपका आएगा 187 प्रश्न। यानी कि आप कॉपी और पेन ले लीजिए और एक एक क्वेश्चन का पहले आप आंसर लगाइएगा, फिर मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो आपका देखिएगा कितना सही हो रहा है, ठीक है। अगर 187 प्रश्न आपका सही होता है तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपका 187 प्रश्न सही नहीं होता है तो आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। आपकी तैयारी नहीं हो रही है अच्छी से, आप लापरवाह हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आपकी नौकरी नहीं भी लग सकती है, इसलिए क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है आप कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े हैं तो आपका 187 प्रश्न नहीं आएगा। अगर आप सीरियस हैं, आप पढ़ने में ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से 187 प्रश्न से ज़्यादा भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपका टेस्ट होगा। तो आप ज़रूर है ना कॉपी और पेन ले लीजिए। और देखिए, आप आंसर जब लगाइएगा ना तो जैसे एक है तो एक का आंसर आपका अगर आ गया सी, ठीक है, तो आप कॉपी में एक का सी लिख लीजिएगा। और फिर मैं जब बताऊंगा सी अगर बता दिया तो इसका मतलब ये सही है। अगर डी बता दिया तो ये कट करके यहाँ आप डी लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से बाकी अगर सी लिख दिया तो आप कुछ नहीं करना है आपको। जैसे 2 का बी आंसर आपने दिया और हम भी बी दिए तो यानी कि इसको रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आप सही मान लीजिएगा, ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंटिंग लास्ट में करके कमेंट में लिखिएगा आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था
समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया ये पूछा जा रहा है, ठीक है। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया है? तो ऑप्शन दिया 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, या तो 29वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आप इसका आंसर क्या है आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, है ना। वीडियो पॉज करके हम देखिए अब क्या तेज़ी में बताएंगे, लेकिन आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर लिख लीजिएगा, फिर आगे देखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है शिक्षा, जो कि जो मूलतः राज्य का विषय था, ये समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान, संशोधन जो है किस अनुच्छेद में ये पूछा जा रहा है? 358 में है। संविधान संशोधन का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? 320 में है, या तो 368 में, या इनमें से सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368 में है। तो इसका आंसर हो गया 3। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। तो जो पंचायती राज संस्थान है अपना कोष कहाँ से प्राप्त करते हैं? स्वयंसेवी अंशदानों से, संपत्ति कर से, या स्थानीय कर से, या तो सरकारी अनुदानों से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सरकारी अनुदानों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, या तो लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड हॉर्डिज। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, अंगीकृत कब हुआ और ये अस्तित्व में कब आया, यानी कब लागू हुआ था ये। तो इसका आंसर क्या होगा? तो अंगीकृत कब हुआ ये तो आपको याद ही होना चाहिए ना। अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, ये यहाँ है। और ये लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 26 नवंबर वाला होगा ना, 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को अंगीकृत किया। तो भारत को संविधान को किसने अंगीकृत किया है ना, ऑप्शन दिया हुआ आप देख लीजिए, है ना। भारत की जनता ने, भारत की संसद ने, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, या तो कैबिनेट ने। तो भारत के संविधान को अंगीकृत किया था किसने? तो ये किया था संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने किया था। नेक्स्ट है कि संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया। तो संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो अब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख लीजिए आप, है ना, और अपना आंसर लिख लीजिए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका करेक्ट आंसर है 1। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है ना। कौन सा मौलिक अधिकार जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो कौन सा मौलिक अधिकार है जो कि निलंबित नहीं होता है आपातकाल के दौरान? समानता का अधिकार, या तो भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, या जीवन का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वो जो जीवन का अधिकार है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ये निलंबित नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, है ना, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट, एक मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार निलंबित किया जाता है ना, यदि संसद 2/3 बहुमत से नियम बनाती है, या तो सर्वोच्च न्यायालय इसके लिए आदेश करता है, या यदि राष्ट्रपति आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं, या तो इनका निलंबन कभी नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, देखिए मौलिक अधिकार जो निलंबित होता है वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति जब आदेश जारी करता है। तो इसका आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट है कि कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है? तो लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इसको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो आप देखिए ऑप्शन देखें आप, ठीक है। तो आप तुरंत वीडियो पॉज कर लीजिए और इसका आप आंसर क्या होगा आप सोच लीजिए, क्योंकि मैं आंसर रुकूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए, है ना, मैं बताते जाऊंगा, आप अपना हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो राज्यसभा क्या है कि राज्यसभा के एक अस्थाई सदन है जो कि कभी भंग नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, कोई इसको भंग नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है।
तो राज्य के राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? तो न्यायपालिका का कार्य इसमें से कौन नहीं है? तो न्यायपालिका कार्य राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना, ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग संस्था अलग बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है कि एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। तो एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में क्या शामिल है? ठीक है, ऑप्शन एक में है कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा, या राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा, या सरकार के प्रति श्रद्धा, या इनमें से सभी। तो मौलिक कर्तव्य में शामिल क्या मालूम? ये है ना, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा, ये शामिल है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामलों में संदर्भित किया जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, या सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, या इनमें से कोई नहीं। तो ये संदर्भित किया जाता है, राष्ट्रपति चुनाव की बात है तो ये सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित किया जाता है। उपराष्ट्रपति का पद ये क्या होता है? संविधान के द्वारा सृजित किया जाता है, या संसदीय नियम के द्वारा सृजित किया जाता है, संविधान से अलग प्रावधान है, या तो इनमें से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति का पद है ये संविधान द्वारा सृजित किया गया है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति कैसे बर्खास्त कर सकता है? स्वयं, या तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर, या केवल आपातकालीन परिस्थितियों में, या तो अध्यक्ष की सलाह से। तो राष्ट्रपति जो बर्खास्त करता है ये प्रधानमंत्री के संस्तुति पर करता है। तो आंसर हो गया 2। नेक्स्ट है लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए? लोकसभा के लिए 21 वर्ष से, 25 वर्ष से, या तो 30 वर्ष से, या तो 35 वर्ष से। तो लोकसभा की बात हो रही है तो ये 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर रहता है 2। और राज्यसभा का कितना होता है? 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में शुरू हुआ था और 1952 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 1959 में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, या लाल बहादुर शास्त्री, या इंदिरा गांधी, या तो गुलजारीलाल नंदा ने दिया था। तो ये इसमें दिया था इंदिरा गांधी ने दिया था, है 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की। तो मौलिक कर्तव्यों को किसी भी तरह की क्या प्राप्त नहीं है? सामाजिक स्वीकृति, या नैतिक स्वीकृति, या राजनीतिक स्वीकृति, या विधिक स्वीकृति। तो किसी भी प्रकार की विधिक स्वीकृति जो है ये मौलिक कर्तव्य को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्यों से, गांधीवाद सिद्धांत से, या प्रस्तावना से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये प्रस्तावना से संबंधित है। नेक्स्ट है कि संघ के कार्यकारिणी का पर संवैधानिक प्रमुख है। संघ के कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, या तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद एक साथ, या प्रधानमंत्री, या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये राष्ट्रपति जो है ये कार्यकारिणी पर संवैधानिक प्रमुख होता है। नेक्स्ट है कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? है ना, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो इसका आंसर है केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं। नेक्स्ट है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ आप लिख लीजिए ना। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो इसका आंसर है राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? तो भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण इसमें से कौन नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह सर्वोच्च विधि निर्माती संस्था है। ये भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है कि ये सर्वोच्च विधि, क्योंकि विधि जो है विधान मतलब कि कानून जो बनाता है वो कौन, संसद बनाता है ना। नेक्स्ट है वित्त के संदर्भ में संविधान ने राज्यों के अनुकूल बंटवारा किया, या तो केंद्र के अनुकूल बंटवारा किया, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया, या केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा समान रूप से किया है। वित्त के संदर्भ में संविधान ने क्या किया है, तो बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। नेक्स्ट है ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है, तो ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता होता है। नेक्स्ट है भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है, तो ये किसका उत्तरदायी है, मतदाताओं का पंजीकरण करवाना तो निर्वाचन आयोग का है। नेक्स्ट है कि भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य संशोधन अधिनियम में हुआ था, तो किस संशोधन अधिनियम में और कब हुआ था, सिक्किम एक राज्य बना था, तो ये हुआ था 36वें संविधान संशोधन में 1975 में। नेक्स्ट है कि भारत का संघ है ना, भारत का संघ ये क्या है, तो इसका आंसर है भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हुए है। नेक्स्ट है कि शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया है, तो विवेक की स्वतंत्रता ये सम्मिलित नहीं किया है। नेक्स्ट है एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए। जो एकत्रित कोई करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो उसमें शर्त क्या होता है कि वो सभा कैसी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए शांतिपूर्ण एवं शस्त्र विहीन सभा होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा कौन करता है ना, तो ये करता है केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां आचार संहिता लागू है, तो इसका आंसर क्या होगा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है ना, जो कि गोवा में एकमात्र जो कि आचार संहिता कॉमन सिविल कोड लागू है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है, तो भारत में ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देखना है आपको, तो सही आंसर इसका निकलेगा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किए रहता है तो उसकी अवधि उतनी तक रहती है। नेक्स्ट है कि यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो वह त्यागपत्र संबोधित करता है, तो किसको, महालेखा परीक्षक ये करता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो सामान्यतः महत्वपूर्ण जो सभी निर्णय लिए जाता है ये कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है कि एक धन विधेयक और वित्त विधेयक में यह अंतर है कि, तो क्या अंतर है ना, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, ठीक है। तो एक धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर ये है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। ये सही है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधित है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये संबंधित है किससे, तो लोक लेखा समिति से संबंधित है। नेक्स्ट है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, तो आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकता है संसदीय स्वीकृति के पूर्व। नेक्स्ट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 है ना, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ऑप्शन दिया हुआ 42वां, 45वां, 51वां या 43वां, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य JB कृपलानी थे। नेक्स्ट है
कि सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है। तो सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है कि कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित होती है। तो भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ जो है ये किसमें सन्निहित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संसद। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 51 में। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। तो केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है संघ सूची के संदर्भ में या राज्य सूची के संदर्भ में या संवर्ती सूची के संदर्भ में या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी के संदर्भ में केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन बुला सकता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुला सकता है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी। तो उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी, तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा की पूर्व राजधानी थी कटक, है ना। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर है। तो ये कटक था और वर्तमान में कौन है राजधानी, भुवनेश्वर है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है, लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानमंडल या तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो उपराष्ट्रपति जो है ये किस सदन का पदेन सभापति होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। तो इसमें से कौन निर्विरोध चुने गए थे, तो ऑप्शन नंबर 1 है नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है, तो कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 बिक्री कर। नेक्स्ट है भारत के संविधान निर्माताओं में निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो इनमें से कौन सा लक्षण जो कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, और फिर तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। तो ये तीनों जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया था। इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, यानी ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो भारत के संविधान में जो है कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है, तो इसका आयु होता है 65 वर्ष होता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 व्यक्तियों को किसका प्रतिनिधित्व करने हेतु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आंग्ल भारतीय, दूसरा है भारतीय ईसाई, तीसरा बौद्ध या तो पारसी। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 आंग्ल भारतीय को। नेक्स्ट है राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रति, है ना। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है। तो संविधान में आरक्षण जो दिया हुआ किस आधार पर, तो जाति के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट है कि कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है। तो कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री बनने की आयु क्या है। तो प्रधानमंत्री बनने की आयु मतलब कि संसद बनने की आयु है ना, सांसद। तो 20 वर्ष, 25 वर्ष या तो 30 वर्ष, यानी में से कोई नहीं। तो सांसद बनने के लिए यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है ये संसद के द्वारा होता है ना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संसद। नेक्स्ट है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन इसमें से भाग नहीं लेता है। तो राज्यसभा लेता है, लोकसभा लेता है और विधानसभा भी लेता है, विधान परिषद नहीं लेता है ना, विधान परिषद नहीं लेता है। इसका आंसर हो गया 4।
नेक्स्ट है कि राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो बैजंती माला, नरगिस दत्त, या तो माला सिन्हा, या तो पूनम ढिल्लो। तो राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी। इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट है बच्चों के कारखाना में बालात प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो बच्चों को कारखाना में बालात प्रवेश निषेध जो है ये अनुच्छेद 24 में है। इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने अंगीकृत किया था। नेक्स्ट है कि राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा, या तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या तो प्रधानमंत्री द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 12। नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन ये हुआ था कब? 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है कि उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है। तो वो कौन सा राज्य है ना? देख लीजिए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो भारत का पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो वो कहाँ से थे? तो वो बिहार से थे। इसका आंसर हो गया बिहार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? मतलब कौन सा आयोग है इसमें से जो कि भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो वो है कौन सा मालूम? वो है चुनाव आयोग है। नेक्स्ट है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो ये किस विभाग के मंत्री थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कई बार आपको वीडियो में याद भी करवाएं, प्रसाद खाते हैं, यानी खाद्य एवं कृषि मंत्री है। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो वो है कौन? भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है राज्य का नीति निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो गांधी के दर्शन से कौन सा है? धन का एक समान वितरण, या ग्राम पंचायत की स्थापना, या प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, या अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो गांधी जी का जो सिद्धांत दर्शन से जुड़ा हुआ है वह ग्राम पंचायत की स्थापना है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ग्राम पंचायत की स्थापना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने अध्याय यानी कि कितना भाग है? तो उस समय इसका आंसर क्या था? 2012 में ये पूछा हुआ, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है 22, ठीक है। लेकिन वर्तमान में भी कितने भाग है? तो 25 अध्याय है। नेक्स्ट है कि भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? तो दोहरी नागरिकता ये स्वीकृत किया गया था 2005 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल वो कौन सा है ना? तो स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित वो है अनुच्छेद 19 है। नेक्स्ट है आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो ये प्रभावी हुआ था 2005 में। नेक्स्ट है भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट है कि भारत के किस राष्ट्रपति का काल जो है दीर्घतम रहा है? तो किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? तो राजेंद्र प्रसाद सबसे ज़्यादा समय तक रहे थे राष्ट्रपति पद पर। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया है 73वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं किसको? मुख्य चुनाव आयुक्त को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, या लोकसभा के स्पीकर को? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है किसको? उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितना है? वो है 65 वर्ष है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो किसकी ज़रूरत नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य होना ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि शारदा अधिनियम संबंधित है विधवा पुनर्विवाह से या बाल मजदूरी से, अंतर्जातीय विवाह से या बाल विवाह से? तो शारदा अधिनियम जो है ये बाल विवाह से संबंधित है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये विभिन्न संविधानों का मिश्रण है, ये सही है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति में निहित होती है। तो राज्य की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? तो ये मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो। नेक्स्ट है कि शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सोशलिस्ट शब्द का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करना। नेक्स्ट है कि अस्पृश्यता का अंत को समाप्त किया गया और अपने अभ्यास के लिए करने के लिए दंडनीय है, ये किस अनुच्छेद में है? 15, 16, 17 या तो 15 का 4। तो अस्पृश्यता का अंत किस में है? तो अनुच्छेद 17 में है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही चला सकता है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग की कार्यवाही संसद का कोई भी सदन चला सकता है। नेक्स्ट है कि कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था? तो राज्यसभा का सदस्य वो था, तो वो है इसमें से कौन है? तो वो है इंदिरा गांधी है। नेक्स्ट है कि भारत में राज्य के मुख्यमंत्री चुनाव, जो मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि, तो यदि इसमें से कौन सा आंसर होगा? यदि उस राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, यानी कि यदि विधान परिषद का सदस्य होगा तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में सम्मिलित कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होता है। नेक्स्ट है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है इसमें से? तो जीबी मावलंकर है। नेक्स्ट है सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष है, तो सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष कौन है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है ना? उच्च न्यायालय के जजों और न्यायाधीशों की संख्या मतलब कितनी होनी चाहिए, ये कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है, तो राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है राज्य विधायिका। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है? तो लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है कौन सा? कि लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, इसमें पूछा है कि लोकपाल विधेयक के बारे में कौन सच नहीं है? तो लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि इसकी जो लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से एक है, तो इसमें से एक कौन सा है? तो पंचशील सिद्धांत है, इसका करेक्ट आंसर है पंचशील। नेक्स्ट है कि यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे, तो इसमें से कौन है कि दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे? तो इसमें से है वो कौन सा? तो सी नारायणन है, ये कभी दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे। नेक्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, तो ये 1964 तक प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ये दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, तो उस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर कितना है? तो ये 7 है, लेकिन वर्तमान में कितना है संघ शासित प्रदेश? तो वो 8 है, तो ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर क्या होगा?
सबसे अधिक मतों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड रामविलास पासवान होगा, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, कौन है, तो वो है प्रीतम मुंडे है, जो कि 2014 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा मत से जीता था, 7 लाख मतों के अंतर से दर्ज किया था। नेक्स्ट है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था, तो पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में हुआ था। नेक्स्ट है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो इम्फॉल है। नेक्स्ट है लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो लोकसभा के कार्यकाल की अवधि होता है कितना, 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल था। नेक्स्ट है कि भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है, तो भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति, है ना। इसका करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट है त्रिपुरा की राजधानी है, तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तो ऑप्शन दिया हुआ है त्रिपुरा की राजधानी, इसका आंसर आप लिख लीजिए, है ना। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट है भारत का उपराष्ट्रपति कौन है ना, तो भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में। लेकिन अभी अगर आपको मालूम है कि भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है, तो आप इसको सही मान सकते हैं ना, इसका आपका आंसर सही है, ठीक है। भारत के अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। उस समय कौन था, तो हामिद अंसारी था। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सदस्य संख्या कितनी है, तो वो है 12। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, इसको चारों ऑप्शन देख लीजिए आप। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले। नेक्स्ट है शून्य काल का अर्थ है, तो शून्य काल का अर्थ इसमें से क्या है, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है ये सब क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है ना, बार बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। भारत के संसद में कौन से अंग होते हैं, तो भारत के संसद में कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता है। तो इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है भारत का संविधान अस्तित्व में आया, तो भारत का संविधान और अस्तित्व में कब आया, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज क्या है, पंचायती राज, तो इसमें से कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, पंचायती राज 3 स्तरीय व्यवस्था है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया, तो भारत ने अपना संविधान कब स्वीकार किया, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होता है 1950, ठीक है। देखिए अंगीकार किया गया था 1949 में, लागू हुआ था 1950 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट है और इस सब का डिटेल से ना वीडियो में अलग से वीडियो डेली अपलोड जो करते हैं, इसमें सब का यानी कि जो प्रश्न जिस चैप्टर से पूछा गया है उस चैप्टर से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न को बताया गया है। इसलिए जो लोग नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत है एक, तो भारत क्या है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट है कि भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 540 होते हैं। 540 सदस्य मतलब ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर है 540, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो सबसे अधिक प्रतिनिधि किससे चुने जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश से चुना जाता है। नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु है, प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम आयु कितनी है? तो वो है 25 वर्ष है। नेक्स्ट है अधिकतम आयु। देखिए अधिकतम आयु, इसमें इसका क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, लेकिन ये न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो 25 वर्ष है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। तो व्यय करने को जो नियंत्रित करने का शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर क्या होगा, आप लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में है। नेक्स्ट है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है ये न्यायपालिका के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, तो उसके हिसाब से उसका आंसर अलग होता है, लेकिन आपको वर्तमान के हिसाब से आपको टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अब मैं उसे सेट कर दिया हूँ इसको, है ना। ऑप्शन नंबर 1 में 15, 16, 25, 21, तो इसका आंसर क्या होगा? तो अभी वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है भारत में प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो अपना त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को सौंपता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल जो है ये राज्य में किसका प्रतिनिधि करता है? तो ये राष्ट्रपति का। नेक्स्ट है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है कि नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं, या तो मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। तो राज्यों के मुख्यमंत्री जो है ये क्या होता है? नियुक्त होता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन भारत के संसद का अंग नहीं है? तो भारत के संसद का अंग इसमें से कौन नहीं है? तो लोकसभा, राज्यसभा, या तो उच्चतम न्यायालय या राष्ट्रपति। तो संसद का अंग इसमें से कौन सा नहीं होगा? उच्चतम न्यायालय, है ना। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर है ये 2000 ईस्वी में आया था, है ना। 2000 ईस्वी में 3 राज्य आया था, है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक कौन सा था? उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12 होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण होता है कि वो बार बार रिपीट भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। वही क्वेश्चन पूछा वही फिर पूछा जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और उसी के बेसिस पर और अन्य अगर आप तैयारी करते हैं यानी कि उस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आपका सटीक तैयारी हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसी तरह से तैयारी आप लोग को करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो उस चैप्टर में उस चैप्टर को जरूर पढ़ना है। ठीक है, जैसे अब राज्यसभा के बारे में पूछा गया है तो राज्यसभा से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न को जानना जरूरी होता है। राज्यसभा की सदस्यता कितने वर्ष की होती है? तो राज्यसभा की सदस्यता जो है ये कितने वर्ष की होती है? तो ये 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्त मंत्री या वाणिज्य मंत्री या प्रधानमंत्री या कैबिनेट सचिव। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? यानी अस्पृश्यता का अंत ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 17 में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है, बार बार रिपीट होता है ना।
ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के कई क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें से सही है ना? तो आप पढ़ लीजिए ऑप्शन सारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, है ना। राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। नेक्स्ट है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो ये कब संपन्न कराया गया था? 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का कितना से कम प्राप्त होगा? 1/5 से कम मत प्राप्त हो, या तो 1/6 से कम मत प्राप्त हो, या तो 1/7 से कम मत प्राप्त हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 से कम मत प्राप्त होता है तो वो अपना जमानत राशि खो देता है। नेक्स्ट है, एक लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो विपक्षी दल होने के लिए क्या है, कुल जो सदस्य होता है उसका 1/10 होना चाहिए ना, कोरम भी इसे कहा जाता है, ठीक है। यानी कि अगर 550 लोकसभा में अगर सदस्य है अधिकतम, तो 1/10 करेंगे तो 55 सदस्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो ये 7 दिनों के बाद प्रभावी माना जाएगा। नेक्स्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार इसमें से कौन था? तो लोक भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो पंचायती राज से संबंधित कौन सा है? तो बलवंत राय मेहता कमेटी। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो पहला क्या है, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, है ना। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा। तो इसमें क्या पूछा, कौन सही नहीं है? तो देखिए ये सही है ना। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। अगर निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा, तो ये भी सही है। और राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण में एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा, ये भी सही है। और चौथा क्या है, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमितः क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 होनी चाहिए। न्यूनतम जो पंचों की गणपूर्ति है कितना? 7 होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हो। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया है? तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? तो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये नगर पालिका से संबंधित है। 73वां पंचायती राज से है। नेक्स्ट है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है ना? तो अलग राज्य बनना ये किस सूची में दिया हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है 168 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि अनुच्छेद 105 या 10वीं अनुसूची या 8वीं अनुसूची, या तो इनमें से कोई नहीं। तो दल बदल किस में है? तो दल बदल 10वीं अनुसूची में है। इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तो इसे वापस करने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो ये 14 दिन के बाद ही दोनों सदनों से
ये पारित माना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। तो इसमें से किस में विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में नहीं है। ये सब का डिटेल में वीडियो आपको में बताया हुआ है ना, इसका ट्रिक भी बताया हुआ है ना कि जहाँ पर है 6 राज्य में, तो कौन कौन सा, महा, आंध्रा, बहरा, काना, उत्तर तेलंगाना, ठीक है, यानी महाराष्ट्र, आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश, महा आंध्रा, बहरा यानी बिहार, इस सब में राज्य परिषद जो है विधान परिषद है। काना यानी कर्नाटक, उत्तर तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य में है, ठीक है, इसमें पश्चिम बंगाल में नहीं है। नेक्स्ट है कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कितना, 1/3 होनी चाहिए, है ना, इसका आंसर हो गया 1/3। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य पार्टी है, तो कौन सी इसमें से राज्य पार्टी है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 173 का हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 बहुजन समाज पार्टी जो है ये राज्य पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट है किस वर्ष जो है सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था, तो सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1975 में हुआ था। नेक्स्ट है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन पढ़िए, इसमें देखिए कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो वीडियो पॉज करके है ना पढ़ लीजिए और आंसर लगा दीजिए। तो इसका आंसर क्या है, तो राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ, ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था। आपको अच्छे से याद करवाए थे, 1952 में 4 महत्वपूर्ण संस्था का जो गठन हुआ था, शुरुआत हुआ था, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कौन कौन सा, जैसे लोकसभा का गठन 1952 में, राज्यसभा का गठन 1952 में, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 1952 में, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाता है राज्यसभा का गठन 1958 में, ये गलत है। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन 1 में है कि इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, या तो इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, या इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, या तो इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सभी क्षेत्राधिकार है ना, मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट है कि उच्च श्रृंखल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया है, तो उच्च श्रृंखल कोई कानून जो कोई कानून नहीं, ये मेनका गांधी केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या है संपुष्ट किया था, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, है ना। नेक्स्ट है कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी, इसके अध्यक्ष श्री NN बोहरा अभी राज्यपाल है, तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, तो 2016 के अनुसार ये राज्यपाल उस समय कौन था, लेकिन अभी पूछा क्या है किस राज्य के राज्यपाल थे, तो अगर आपको इस सभी के राज्य के राज्यपाल अगर मालूम है तो आप इसका आंसर आप सही मान सकते, ठीक है। तो फिलहाल उस समय इसके राज्यपाल थे ये जम्मू कश्मीर के थे, या तो जम्मू कश्मीर का अगर राज्यपाल आपको मालूम है तो ये आपका आंसर सही है, ठीक है, ये आप इसको मान सकते हैं, आपका सही है। तो जम्मू कश्मीर का राज्यपाल अभी कौन है, तो वो है मनोज सिन्हा है, ठीक है, मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर का वर्तमान उपराज्यपाल। नेक्स्ट है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा से निर्धारित है, तो शराबबंदी किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 47 में, शराब 47। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है, तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 356 में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, ठीक है, संविधान के मूलभूत ढांचे में जो अवधारणा की प्रतिपादित किया गया था, तो इसमें से किस में किया गया था, इंदिरा साहनी बाद, या तो ASR बोमई बाद, या तो रुदल शाह बाद, तो इसमें से कोई नहीं इसका आंसर है ना, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो संविधान के मूलभूत ढांचे का अवधारणा प्रतिपादित की गई थी वो किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामले में किया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव थे, है ना, बेनिगल नरसिंह राव, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग जो है ये कर सकता है पत्र लिखकर। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग जो है कर सकता है, ये किसको पत्र लिखकर कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयोग को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यालय में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होता है? तो वो होगा कौन? वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है। इसका करेक्ट आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो कोरम के लिए कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 1/10 होना चाहिए, है ना। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है? तो वो कैसा है? नीला है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस भाग में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4 में है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में कितना? 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? है ना, 6, 8 या 12 या तो 5 वर्ष। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सबसे ज़्यादा समय तक रहे थे, 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से लिया गया था? तो राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत ये लिया गया था कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा के कितने? 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है? तो प्रखंड विकास अधिकारी होता है। नेक्स्ट है कि पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्ष में होते हैं? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, है ना। तो पंचायत चुनाव जो है नियमित रूप से कितने वर्ष में होते हैं? तो 5 वर्ष में होते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आरक्षण कितना है? तो पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा जो अनुमोदित आरक्षण कितना है? तो 50% है। इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन से स्तर हैं? तो पंचायती राज में कौन कौन सा स्तर है? तो 4 ऑप्शन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा है ना? जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 26 में है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी इसमें से कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय पार्टी इसमें से मान्यता प्राप्त कौन नहीं है? तो समाजवादी पार्टी ये नहीं है। नेक्स्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये लागू कब हुआ था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है ये लागू हुआ था कब? अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई थी? तो 1957 में। नेक्स्ट है कि मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर क्या है? 1987 में आया था, है ना। इसका करेक्ट आंसर है 1987 में। नेक्स्ट है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो
तो कहाँ से लिया गया? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये लिया गया कहाँ से? जापान संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? 1809 में। नेक्स्ट है कि पंचायती राज अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1977 में हुआ था। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितना सदस्य निर्वाचित किया जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ना। तो 12 सदस्यों को किया जाता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो किस कारण से उसे उस पर आरोप लगाकर हटाया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है संविधान के उल्लंघन के मामले में, है ना, महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने किया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन हुआ था 1961 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई थी? तो ये किया गया था 1962 में। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो ये लोकतंत्र एवं विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर एल.एम. सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1986 में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो चुनाव आयोग किस में है? तो अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो किस संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था? तो ये किया गया है ये संविधान संशोधन 84वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान ये है किसमें? तो अनुच्छेद 243 के में है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो किस राज्य में पंचायती राज की सबसे पहले शुरुआत हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो है ना 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 243 का जी में, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 243 के जी में है। नेक्स्ट है धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो धन विधेयक है अनुच्छेद 110 में है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी? 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए? तो न्यायाधिकरण किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो ये 42वां संविधान के संशोधन के तहत जोड़ा गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 71 है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 39A किसका प्रावधान करता है? तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का। नेक्स्ट है विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? तो कितने सीटों की, विपक्ष का नेता बनने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है? तो सदन की कुल सदस्य का संख्या का 10वां भाग है ना, 1/10। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में? तो 22 भाषाओं का किया गया है। नेक्स्ट है राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री का कर्तव्य जो है ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 167 में है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, ये कब जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसमें से? तो इनमें से है आचार्य नरेंद्र देव, ये बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है? तो सिंधी 1967 में जोड़ा गया है। तो दोस्तों इस तरह से भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। और आपका कितना सही हुआ है कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए।